ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट एक सेकेंड। ओके, ठीक है, फाइन। या सो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र नाउ एवरी डे? कुछ लोग हैं जो चैंट कर पा रहे हैं एटलीस्ट एक राउंड, मतलब 108 बार जो हमने लास्ट टाइम शेयर किया था। आप में से कोई चैंट कर पा रहा है? तन्मय, विनीत, एनीवन ऑफ यू? ओके, सो आप चैंट कर पा रहे हैं। तन्मय, एक राउंड हो जाता है आपका 108 बार जिसको हम चैंट करते हैं, जैसे उंगलियों पे हमने लास्ट टाइम देखा था चैंट करने के लिए। सर कभी कभी वो 50 स्कोर कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो भी सही है। मीन्स आई थिंक मैंने सुना था आपके शायद एग्जाम्स भी थे ना अभी, आई थिंक क्लास यस यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ वो भी चलेगा। एनीवे अगर आपके एग्जाम्स वगैरह हैं तो आप 54 टाइम्स भी कर सकते हैं जनरली। वैसे एक राउंड में भी बहुत टाइम नहीं लगता है, जस्ट टेक 15 मिनट्स मैक्सिमम। आई थिंक इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स and maximum to 15 minutes like that. So you can try if that is possible. That also we can try, है ना? And आपका कैसा है विनीत? Are you able to hear me at least? आपको मेरा यस आवाज सर, यस सर, यस। ठीक है, चलेगा। या एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू मेक इट कंफर्म कि कुछ आपकी तरफ से इंटरनेट इशू ना हो या फिर मेरे साइड से। या एक्चुअली आइडियली वो व्हाट वी शुड बी डूइंग, वी शुड बी चैंटिंग वन राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एंड देन वी शुड बी स्टार्टिंग। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, थोड़ा हम मतलब थोड़ा सा टाइमली स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू स्टार्ट बाय 4:15 नाउ। सो इफ यू वुड हैव बीन स्टार्टेड बाय 4 o'clock तो हम शायद एक साथ में एक राउंड चैंट भी कर लेते हैं। लेकिन आप लोग, आपको जब भी टाइम मिले आप उस समय कर सकते हैं घर पे चैंटिंग। आई ऑल्सो चैंट इन मॉर्निंग, मैं भी मॉर्निंग में चैंट करता हूँ, जनरली ट्राई करता हूँ उस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। So I'll open the PPT. That was, if all of you might be knowing, the topic which is going on is a very interesting topic, and the topic is discover the real eternal love. कि असलियत में हम लोग का एक eternal love क्या है, उस चीज को उसको like find करना, discover the real eternal love. So let me quickly open it also. Real eternal love. Yeah, I think this is the one. Yes. So I'll share my screen. Okay. Yeah, here we go. So मैं sharing करता हूँ screen का. Please let me know if you are able to see my screen. यस सर। Okay, fine. So friends, आप लोग को याद होगा कि जैसे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था ये सेशन, ऑलरेडी इसका एक पार्ट हो चुका है पहले, लाइक लास्ट संडे इट वाज डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, लाइक रियल इटर्नल लव वाला जो है सेशन उसका। तो आपको याद होगा, तो हमने स्टार्ट कैसे किया था कि लाइक जैसे ये वर्ड है ना लव, तो ये काफी इट्स अ वेरी famous word, right? We have so many movies on this, on like romance and then love and then things like that. और आजकल भी जैसे हम देखते हैं, आजकल का जो पूरा कल्चर है ना, स्पेशली द एंटायर वेस्टर्न कल्चर विच इंडिया इज फॉलोइंग नाउअडेज, तो जो इंडिया फॉलो कर रहा है ऑलरेडी, जो वेस्टर्न कल्चर है पूरा, उसमें भी इस वर्ड पे काफी वो किया जाता है। इट इज वेरी मच इनटू फोकस, लव जैसे बोलते हैं ना, प्रेम, लाइक दैट। और हम देखते हैं हमारे बहुत सारे सॉन्ग्स भी होते हैं इस पे, लाइक दैट। लेकिन असलियत में इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम अभी हैं,
रियल एटर्नल लव फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक आपको याद होगा तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे everybody wants to have like every boy wants to have some beautiful girlfriend, and every girl wants to have a rich boyfriend. Like that's how the psychology goes. And this I am not saying, the different psychologists say this, that how every girl wants to have a like rich boyfriend and every boy wants to have a beautiful girlfriend, like that. And then if you remember, I have told you one incident. In fact, it was a real life incident of MP, like that, of Madhya Pradesh, that how there was a girlfriend and a boyfriend. Those who were into the like the relationship with each other, and they used to love each other like anything. And that's what they used to claim, saying that I cannot live without you. I come to class only because you are coming and all that. And when the breakup happened, the same girl, when she started to find interest in some different boy, then this old boy, like with whom she was in like connection, he became so angry that he had thrown acid on her face actually. And then her entire face was melted, actually practically melted. Her nose was melted, the entire face, the skin has gone. And then she was into hospital, and finally she died also actually. And that's how people in this world, they claim that I love you and all that, but actually is it real love and all that we have to find out. That is it really that real love which everybody is looking in this world, or is it something very superficial, that if somebody is not agreeing in the relationship, then I simply throw the acid on her face, or I simply start envying her, or envying that new boy who came into her life and all that, like that. So then we have to think over this actually, that where this real eternal love is existing. ये जो असली eternal love है, ये कहाँ पर है और ये कहाँ पे exist करता है, and if I can found it, then how I can invest in it also, like that. So आपको याद होगा, so these topics we have already seen. I think few of them we have seen. The first topic we have seen, that is attraction principle. So if you remember, we have already seen कि हम लोग इस वर्ल्ड में अट्रैक्ट क्यों होते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति या फिर किसी चीज के प्रति हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं, उसका रीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस वर्ल्ड में अट्रैक्शन प्रिंसिपल क्यों है, वो अट्रैक्शन प्रिंसिपल एग्जिस्ट क्यों करता है इस वर्ल्ड में, तो उस चीज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसका आंसर, अगर किसी को एनीबडी रिमेंबर्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि हम लोग इस वर्ल्ड में अट्रैक्टेड क्यों फील करते हैं, कि हमको देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेट्स से वी फाइंड सम गर्ल who is extremely beautiful, then we naturally feel attracted. Or if we find some person who is very intelligent, then also we feel attracted. If we find someone who is very strong, like that, कुछ लोग होते हैं ना, they have six packs, 8 packs, and they have very good biceps and all, तो फिर then we feel so attracted कि अरे वाह क्या body है, like that. Or if somebody is extremely wealthy, or somebody is extremely famous, कि वाह, or if somebody is very renounced, कि अरे वाह कितना अमेजिंग व्यक्ति है, इसके पास सब कुछ होते हुए भी इसने सब कुछ त्याग दिया, लाइक दैट। तो इन सब लोगों की भलाई के लिए तो हम देखते हैं कि हम लोग बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। इसका रीजन क्या है? आई हैव शेयर्ड इट लास्ट टाइम, लेट्स सी इट तन्मय और विनीत, इफ यू रिमेंबर, इसका रीजन क्या है, हम क्यों फील करते हैं अट्रैक्टेड, लाइक दैट? रिमेंबर एनीवन ऑफ यू? Otherwise, I'll share. Okay, I'll share. You see, देखिए ऐसा क्यों है, हम क्यों अट्रैक्टेड फील करते हैं? क्योंकि हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं. We are the part and parcel of Supreme Lord, and Supreme Lord has all these 6 qualities which I just mentioned: beauty, knowledge, wealth, strength, fame, and like renunciation. So these 6 qualities are there in Supreme Lord in full for all the time, and for in full for all the time, and all the 6 qualities. So these 3 factors are existing in him. That is why we feel attracted to these qualities, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं और भगवान में ये सारी क्वालिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं, और हम सब लोग क्योंकि भगवान से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये क्वालिटीज जहां भी हमें मिल जाती हैं इस वर्ल्ड में, हम उनके प्रति भी अट्रैक्ट होते हैं, लाइक इट। इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू कि जैसे हम बोलते हैं ना भगवान,
तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, ये दो शब्द से मिलके बना है, एक है भग और एक है वान। इफ यू रिमेंबर दिस राइट, दैट ये जो शब्द है भग, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ऑपुलेंस। ये जो मैंने, ये जो हमने अभी छह चीज देखी, दिस 6 थिंग्स, तो ये किस में आती है, ये भग में आती है। एंड वान में क्या आता है, वन हु हैज इट, लाइक दैट। फिर उसके बाद हमने देखा था बोस एंड दास प्रिंसिपल। तो फिर हमने देखा था इस वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लीजिए, कोई स्कूल है, कोई घर है, कोई देश है, या फिर कोई लाइक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आप इस वर्ल्ड में किसी भी चीज में ऑब्जर्व कर लीजिए, एक होता है लीडर और एक होता है उसके फॉलोवर्स, लाइक दैट वी हैव सम लीडर्स एंड वी हैव सम फॉलोवर्स ऑफ दैट लीडर, लाइक दैट। फिर आपको याद हो तो हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल शेयर किया था कि असलियत में जब फॉलोवर्स अपना जो लीडर है उसको फॉलो करते हैं, एंड इफ द लीडर इज जेन्युइन, if the leader is genuine and if the followers follow that leader, then they stand to gain. Yes, you heard it right friends, कि असलियत में फायदा किसका होता है, they stand to gain का अर्थ है असलियत में जो फॉलोवर्स हैं उनका फायदा होता है अगर वो अपनी जो लीडर है उसको फॉलो करते हैं। तो इसका आपको याद होगा तो हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे। एक एग्जांपल हमने देखा था स्कूल का, तो आपको याद हो तो हमने स्कूल में देखा था कि स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक दैट। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो प्रिंसिपल होता है उनको वो फॉलो करते हैं, जो प्रिंसिपल है उनको। नाउ इफ यू सी, जो प्रिंसिपल्स ने रूल फॉर्म किए हैं स्कूल के लिए कि स्कूल हमारा स्कूल 8 बजे स्टार्ट होगा, हमारे स्कूल में एग्जाम इस टाइम पे होंगे, हमारे स्कूल में ये सारी क्लासेस होंगे, ये सब सब्जेक्ट्स होंगे, और ये असेंबली में ऐसा सॉन्ग प्ले होगा, या फिर जो भी रूल्स हैं जो भी प्रिंसिपल फॉर्म करता है। तो जब स्टूडेंट्स उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो उल्टा स्टूडेंट्स को ही फायदा होता है। क्यों? देखिए जो प्रिंसिपल उसका सैलरी तो फिक्स है, लेकिन वो इतने सारे रूल्स क्यों फॉर्म कर रहा है, ताकि इनको फॉलो करके स्टूडेंट्स इवॉल्व हो सके, वो लाइक they can go to next standard, and उनको जो उनका डिग्री है वो मिल पाए, वो डिसिप्लिन सीख पाए, अपने लाइफ में एक अच्छे स्टूडेंट बन के they can become successful। तो हम देखते हैं कि भले ही जो सारे रूल्स थे वो प्रिंसिपल ने फॉर्म किए थे, लेकिन उनको फॉलो करके फायदा किसका हो रहा है, स्टूडेंट्स का हो रहा है। सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ अ कंपनी। जैसे एक कंपनी, लाइक जैसे मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ ओरेकल के लिए, तो नाउ आई एम द एम्प्लॉय ऑफ ओरेकल। नाउ इफ आई हैव टू if I follow the rules of the Oracle which is being formed by MD, जो हमारे Oracle CEO होता है या फिर MD होता है, तो उनके जो रूल्स हैं जो उन्होंने फॉर्म किए हैं, अगर मैं उनको फॉलो करता हूँ तो फायदा असलियत में मुझे ही होता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा सैलरी है, Oracle का जो सैलरी है वो आ वहीं से रहा है। अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे मेरा सैलरी भी नहीं मिलेगा एक्चुअली। इज इट नॉट? इट्स ट्रू राइट, लाइक दैट। तो इसका मतलब जब भी कभी जो फॉलोवर्स होते हैं, जो कि सर्वेंट्स होते हैं, जब वो अपने जो लीडर है उनको फॉलो करते हैं तो असलियत में फायदा उन्हीं का होता है उसमें। सिमिलरली आवर बॉस इज सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, लाइक दैट। तो अगर हम जो भगवान के रूल्स हैं, जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो उसके बदले में हम सबको क्या मिलता है, इटर्नल हैप्पीनेस, लाइक दैट। तो हमने इस चीज को किया था डिस्कस। आई थिंक ये आपको याद होगा ऑलरेडी अगर आपने अटेंड किया था लास्ट टाइम। नाउ अब हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। सो मैं डायरेक्टली अपने थर्ड पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो इन सबको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट टाइम। या उसके बीच में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि जब हम भगवान के बारे में बोलते हैं तो क्या भगवान का कोई आकार नहीं है? क्या भगवान कोई ब्रह्म ज्योति के समान है? भगवान जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग, भगवान का कोई आकार नहीं होता, और क्योंकि भगवान हर जगह स्थित होते हैं एंड ऑल दैट। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान ना, ही इज लाइक अ लाइट, जैसे होती है ना हिंदी में बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, लाइक दैट। कि क्या भगवान जो ब्रह्म ज्योति है उसके समान है, या फिर क्या भगवान किसी रोशनी के, नहीं ये तो हो गया ना रोशनी, क्या भगवान किसी शक्ति के समान है? इज ही सम वेरी ग्रेट एनर्जी, बोलते हैं ना भगवान तो एक बहुत महान शक्ति है, या फिर वो एक व्यक्ति है, और इज ही अ पर्सन? एंड फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि भगवान शक्ति हो ही नहीं सकते एक्चुअली। क्यों? क्योंकि भगवान तो शक्तिमान है। देखिए जो शक्ति होती है उसका हमेशा एक स्रोत होता है। वी ऑलवेज हैव अ सोर्स टू एनर्जी, राइट, लाइक दैट। सो अभी आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे लेफ्ट साइड में टीवी है और मेरे राइट साइड में विंडो है। अगर टीवी से टीवी से नहीं, अगर जो खिड़की है उससे एक स्टोन उड़ के आए और मेरे टीवी में आके लगे, तो हमने देखा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि स्टोन अपने आप उड़ के आ जाए, किसी ना किसी व्यक्ति ने उसमें वो काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की होगी। देखिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो एनर्जी है वो अपने आप नहीं आती है, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड बाय समवन। वो जो स्टोन है वो कभी अपने आप नहीं उड़ सकता है कि अपने आप उड़ा और आके जो मेरा टीवी है उसमें आके लग गया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड बाय समवन।
दैट इज हाउ सुप्रीम लॉर्ड जो भगवान है वो शक्ति हो ही नहीं सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना बहुत महान शक्ति है, वो शक्ति हो ही नहीं सकते हैं। वो है कौन? वो शक्तिमान है। जिस जिस व्यक्ति ने ये सारी शक्ति सप्लाई कर रखी है, वो व्यक्ति भगवान है। सिमिलरली हमने देखा था कि भगवान रोशनी भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोशनी का हमेशा एक स्रोत होता है। सिमिलरली अगर हमें भगवान को बोलना है कि असलियत में भगवान सुप्रीम है ना, बोलते हैं कि भगवान तो सबसे महान है, तो वो सबसे महान क्या होगा? वो उस रोशनी का स्रोत होगा एक्चुअली, लाइक दैट। तो इसलिए हमने देखा था कि भगवान हैज टू बी अ पर्सन। ही कांट बी लाइट, ही कांट बी एनर्जी, ही हैज टू बी अ सुप्रीम पर्सन, लाइक दैट। तो ये हमने देखा था। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हियर, जो भी आपके ये जो स्लाइड है। या इसके बाद में हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी फ्रेंड्स, और वो थी कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, इफ यू वांट टू बिकम वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, देन वी हैव टू हैव टू फैक्टर्स। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दोस टू फैक्टर्स? कि अगर हमें अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो हमारे जीवन में 2 फैक्टर होने चाहिए। आप में से याद है किसी को? तन्मय, विनीत, एनीबॉडी ऑफ यू रिमेंबर कि वो 2 फैक्टर हैं कौन से जो हमारी लाइफ में होने चाहिए अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए अपने लाइफ के? एनीबॉडी रिमेंबर? नो, यस, मे बी anything, at least you can reply so that I'll tell you then, otherwise. Tanmay, Vineet? Okay, in chat? No, हाँ, okay, fine, Vineet. ठीक है, I'll tell you again. तो हमने देखा था कि कैसे अगर हमें अपने जीवन में if we have to become very successful in our life, then we need to have 2 factors. एक फैक्टर था हमें अपना एंडेवर बहुत अच्छे से डालना है, और दूसरा फैक्टर था भगवान कृष्ण हमारे साइड में होने चाहिए। इसका हमने एग्जांपल दिया था पांडवास एंड कौरवास। तो हमने देखा था कि जो पांडव लोग थे उनके पास में कोई इतने महान वो भी नहीं थे लाइक फाइटर्स, और उनके पास में 7 अक्षौहिणी सेनास थी, जबकि जो कौरव लोग थे उनके पास में 11 अक्षौहिणी सेनास थी, और उनके पास में ऐसे अमेजिंग फाइटर्स थे लाइक भीष्म पितामह, द्रोण, लाइक दैट, ऑल दिस। और इसके अलावा भी बहुत सारे फाइटर्स थे उनके साइड में। ऐसा बोलते हैं जो एक भीष्म थे वो 25,000 अर्जुन के इक्वल थे, लाइक दैट। तो अभी हम देख सकते हैं इफ वी डू कैलकुलेशन, देयर इज नो चांस व्हाटसोएवर फॉर द पांडवास टू विन। पांडवास के पास जो पांडव लोग थे उनके पास जीतने के लिए कोई भी चांस नहीं था एक्चुअली, लेकिन फिर भी वो जीते। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साइड में थे, प्लस क्योंकि उन्होंने अपना एंडेवर बहुत अच्छे से किया। देखिए यही चीज हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ हासिल करना है, अगर हमें कुछ जीतना है, लाइक दैट, इवन दो हम बहुत उसके लिए इफ वी आर वेरी इनकेपेबल फॉर इट, बट स्टिल इफ वी डू आवर एंडेवर वेरी नाइसली एंड इफ वी ब्रिंग लॉर्ड कृष्णा ऑन आवर साइड, देन वी विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल। और इसका मैंने आपको सीक्रेट भी शेयर किया था कि भगवान कृष्ण को अपने साइड लाने का सीक्रेट क्या है। और फ्रेंड्स उसका सीक्रेट है इफ वी चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र। यस, एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो हमारा युग चल रहा है ना, इन दिस डार्क एज ऑफ कलयुगा, भगवान ने अपने नामों में अपने आप को अवतरण किया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में दैट लॉर्ड कृष्णा हैज इनकार्नेटेड इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम्स, एंड व्हेन वी चैंट हिज होली नेम्स देन एक्चुअली कृष्णा इज देयर विद अस। लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड रामा, they are there with us actually when we chant this holy names of Lord. तो इसलिए अगर हम अपने लाइफ में जस्ट एक राउंड भी अगर आप स्टार्ट करते हैं चैंट करना, और अपना एंडेवर बहुत अच्छे से करते हैं, अपना स्टडीज बहुत अच्छे से करते हैं, अपना हेल्थ का टेक केयर अच्छे से करते हैं, अपनी फैमिली का टेक केयर अच्छे से करते हैं, मतलब अपना जो एंडेवर है वो बहुत अच्छे से करते हैं, प्लस भगवान कृष्ण को अपने साइड में लेके आ जाते हैं, तब आप देखेंगे दैट यू विल बिकम ऑलवेज सक्सेसफुल इवन दो वी माइट बी इनकैपेबल। लाइक द सेम थिंग विच हैपेंड, जो हमने यहाँ पे देखा था, पांडव लोग सिर्फ 5 थे और जो वो थे कौरव वो 100 थे एक्चुअली। Now there is no comparison, 5:100 like that, so there is no comparison, but yet the Pandavas won the battle. Why? And the answer was because they followed dharma and they had the father of dharma, Lord Krishna, on their side, like that. Thus anyone who follows in the footsteps of Arjuna will also be successful, like that. ठीक है? So हम देखते हैं कि कैसे जो भगवान कृष्ण हैं, he is very भक्त वत्सल। कहने का मतलब वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। लाइक जैसे हम देखते हैं इस केस में, जब वो जो द्रौपदी थी, जब उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड भी उनका हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू सी इन दिस वर्ल्ड, ईच लेडी हैज गॉट 1 हस्बैंड। मतलब हम देखते हैं कि हर जो इस वर्ल्ड में अभी हम देखते हैं आज के टाइम पे, जो भी एक औरत होती है उनका एक हस्बैंड होता है, राइट?
and then she's like depending on her husband for protection, for maintenance and all that. अगर हम द्रौपदी का केस देखें, द्रौपदी was having 5 husbands. एक husband नहीं थे, 5 husband थे, and all those 5 husbands was completely capable. They were so exceptional. अगर आप इसमें से जो पांडव लोग हैं उनमें से अगर आप हर एक को देखेंगे तो इसमें से हर एक व्यक्ति बहुत पावरफुल है, राइट? वी सी युधिष्ठिर महाराज, then we see Bhima, we see Arjuna, Nakul and Sahadev. So each one of them is extremely powerful, but still they were not able to help Draupadi when she was stepped naked in Hastinapur, like that. All of you might be knowing this story, this episode actually. And then understanding that in this world nobody can help me, Draupadi called out to Lord Krishna. And sure enough, Lord Krishna, अगर आप देखेंगे ना स्टैटिस्टिक्स को, तो उस समय पे भगवान कृष्ण he was in द्वारका, भगवान द्वारका में थे. he was वो हस्तिनापुर में नहीं थे उस समय पे, he was in द्वारका. और जब उन्होंने भगवान का नाम इस तरीके से इतने हेल्पलेस मूड में पुकारा, जैसे आता है कि वो ऐसा बोलती हैं, हे दामोदर, हे माधवा, हे द्वारकावासिन, ऐसा करके जो द्रौपदी हैं वो ऐसा बोलती हैं. और भगवान कृष्ण उसी क्षण एक्चुअली उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड साड़ी एक्चुअली. तो ऐसा बोलते हैं कि हम जब भी भगवान से वो करते हैं, प्रे करते हैं, सो इट इज रिटन, प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम्स डाउन, लाइक दैट. तो अभी हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं हर एक आत्मा है ना, हम सब लोग तो असलियत में ऑल ऑफ अस आर स्पिरिट सोल्स, राइट? दिस एक्सटर्नल body we are not, we are spirit souls, and this we have already seen scientifically also, that how we are the soul, we are not the bodies. तो अभी हम देखेंगे कि ये धर्म क्या होता है. लाइक जैसे आपने सुना होगा इंडिया में ना ये शब्द बहुत फेमस है, धर्म 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 बोलते रहते हैं ना, आपका धर्म ये है, उसका धर्म ये था, उसने ये क्यों किया, एंड ऑल दैट वी कीप ऑन स्पीकिंग, ये तो आपका धर्म था ही नहीं, एंड ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली. नाउ फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि असलियत में धर्म होता क्या है, इस धर्म की असली डेफिनेशन क्या है, और हम सबका धर्म असलियत में क्या है. तो अभी हम उसी को देखेंगे. या फ्रेंड्स, तो नाउ देखिए, अभी हम कुछ विल स्टार्ट विद सम ऑब्जर्वेशन. हम कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लाइक इफ यू सी नाउ फ्रेंड्स, अगर आपने इस वर्ल्ड को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया हो तो आप ऐसा देखेंगे कि एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट टू सर्व समवन. हर व्यक्ति इस पूरे संसार में किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी जानवर की सेवा करना चाहता है. ही वांट्स टू सर्व समवन. लाइक जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, इफ यू टॉक अबाउट अ टीचर is always helping a student to grow in his knowledge. So that means she or he is serving a student. जैसे आप सब लोग देखते हैं ना, आपके you have different faculties in your college, तो वो आप सबकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप सब लोग, या डेफिनेटली you have to pay some fees and all, that's fine, लेकिन उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है? You are getting service, you are getting सेवा. Similarly, if you go to a restaurant, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आप उसमें देखेंगे कि we have some वेटर होता है ना, उसमें एक रेस्टोरेंट में होता है वेटर. तो नाउ वो क्या कर रहा है? ही इज सर्विंग, राइट, ऑल द पीपल देयर. इफ यू टॉक अबाउट अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, तो वो लोग भी जो उनके बच्चे होते हैं उनकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट अ डॉक्टर सर्व्स द पेशेंट. इवन इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स ऑल्सो सर्व देयर चिल्ड्रन. एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट अ पेट, जैसे हमारे घर में होते हैं ना पेट, वी हैव अ डॉग, वी हैव अ कैट, वी हैव गॉट like domestic animals. Somebody has got cow in his home, somebody has got buffalo, somebody has got horse and all that. तो हम क्या करते हैं? देखिए, उनकी हम क्या करते हैं? we do service, we do सेवा. Likewise, if you see everybody in this world, at least आप इस चीज को तो पक्का ऑब्जर्व करेंगे इस वर्ल्ड में कि हर व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा है, like that. लेकिन अभी देखिए, इसमें एक फॉल्ट है. इसमें फॉल्ट क्या है कि देखिए, हम तो चाहते हैं किसी व्यक्ति की सेवा करना. जैसे हम किसी, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ फैमिली, अगर हम एक फैमिली का एग्जांपल लें, तो हमारे फैमिली में हमारे फादर मदर हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमसे छोटे भी लोग भी हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अपनी फैमिली की हम सेवा करें हमेशा के लिए. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है. क्यों? क्योंकि डेथ आ जाती है बीच में. सो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बट सच सर्विसेज इन द वर्ल्ड इज टर्मिनेटेड एट द टाइम ऑफ डेथ.
डेथ के टाइम पे जो ये जो सारी सेवाएं हैं ये खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो हमारे साथ नहीं रहता है, फिर वो फिर किसी और उस पर निकल जाता है, ही गोज टू अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर, लाइक दैट। सिमिलरली यू विल फाइंड इन दिस वर्ल्ड दैट एवरीबडी वांट्स टू लव समवन। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को प्रेम करना चाहता है या किसी न किसी व्यक्ति से प्रेम लेना चाहता है, लाइक दैट। यू विल फाइंड हम सब में ये इंक्लिनेशन मौजूद है, हम सब में मौजूद है एक्चुअली। लाइक जैसे आप देख सकते हैं कि एक फैमिली में अगर आप देखें तो वी हैव गॉट ग्रैंड चिल्ड्रन, वी हैव गॉट ग्रैंड पेरेंट्स, वी हैव गॉट पेरेंट्स, सो एवरीबडी वांट्स टू लव ईच अदर, इज इट नॉट? सिमिलरली आप देखेंगे इवन इन एनिमल्स ऑल्सो यू विल फाइंड कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी जो उनके वो होते हैं ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनसे उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनके खाने के लिए अरेंज करते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं एक फैमिली में भी ऐसा ही होता है, लाइक दैट। लेकिन अगेन देखिए, अगर हम चाहे फैमिली की बात करें या फिर हम किसी भी चीज की बात करें, जो वो लव है, दैट लव एंड लाइक रिलेशनशिप, it ends in the material world with death, like that. All of us understand this point, right? कि हर किसी का डेथ होता ही होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका डेथ ना हुआ हो, like that, या फिर नहीं होगा इन फ्यूचर, like that। तो फिर ऐसा कोई है नहीं, तो इसका मतलब कि डेथ के साथ में जो हमारा प्रेम है वो एंड हो जाएगा, like that। Yeah, so now it says every living being has a tendency to love and serve। तो हमने इसी चीज को ऑब्जर्व किया कि हर व्यक्ति, देखिए हर जीव, इनफैक्ट हर जीव इस वर्ल्ड में दे हैव अ टेंडेंसी, का अर्थ होता है इंक्लिनेशन, मतलब वो लोग चाहते हैं, एवरीबडी हैज दिस टेंडेंसी टू लव एंड सर्व समवन, लाइक दैट। बट या वेयर शुड वी रिपोज आवर लविंग एंड सर्विंग प्रोपेंसिटी? हम इसको कहाँ पे रिपोज करें ताकि, सो देखिए इसी को बोलते हैं धर्म ऑफ द सोल। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप सब लोग सोच रहे हैं कि सर धर्म क्या होता है, आप पहले इसको एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद हम आएंगे कि आत्मा का धर्म क्या होता है। अगर आप हमें एक्सप्लेन करें धर्म क्या होता है, उसके ऊपर अगर आप कुछ एक्सप्लेन करें तो फिर हम इस पॉइंट पे आ सकते हैं। या फ्रेंड्स, इफ यू सी, देखिए धर्म क्या होता है, धर्म का अर्थ होता है नेचर। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं स्वभाव, आपने सुना होगा ना, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचर, इसको बोलते हैं धर्म। देखिए मैं जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट शुगर, अगर आप जो चीनी है उसकी बात करें, देन द धर्म ऑफ शुगर इज, जो चीनी का धर्म है वो आपको पता है क्या है? जो चीनी है उसका धर्म है टू बी स्वीट। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नेचर, चीनी का स्वभाव क्या है, तो जो चीनी है उसका स्वभाव है मीठा होना, लाइक दैट। लाइक जैसे आप ऐसा नहीं पाएंगे कि आपको यू हैव गॉट सॉल्टी शुगर, ऐसा आपको नहीं मिल सकता है कि आपको एक ऐसी वो मिली चीनी जिसका टेस्ट क्या था, सॉल्टी था, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीनी है उसका जो नेचर है वो क्या है, टू बी स्वीट, लाइक दैट। सिमिलरली इफ अबाउट सॉल्ट, अगर आप जो नमक है उसकी बात करें, तो जो उसका धर्म है वो क्या होगा, टू बी सॉल्टी, लाइक दैट। आपको ऐसा नहीं मिल सकता कि आपको कोई ऐसा सॉल्ट मिले जो जिसका टेस्ट क्या हो, स्वीट हो। तो या तो वो सॉल्ट है या फिर उसका टेस्ट स्वीट है। अगर उसका टेस्ट स्वीट है तो असल में वो सॉल्ट नहीं है, वो क्या है, वो शुगर है, लाइक दैट। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। देखिए धर्म क्या चीज होती है, धर्म ऐसी चीज होती है जो हमसे अलग ना की जा सके, हमारी एक ऐसी पर्टिकुलर व्हाट वी से नेचर, हमारा एक ऐसा नेचर जो हमसे अलग ना किया जा सके। लाइक जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया चीनी का, तो जो चीनी है, चीनी से जो उसकी स्वीटनेस है उसको आप अलग नहीं कर सकते। अगर आपने उसको अलग कर दिया तो फिर वो चीनी ही नहीं रहेगी। होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। देखिए इफ यू टॉक अबाउट सॉल्ट, अगर आप जो नमक है उसकी बात करें, तो आपको कभी मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा कि मीठा नमक, ऐसा नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। क्यों? क्योंकि जो नमक है, एक ऐसी चीज जो हम नमक से अलग नहीं कर सकते, वो है उसका सॉल्टी नेचर। अगर आपने वो उससे अलग कर दिया तो मतलब फिर वो इट कैन नॉट बी सॉल्ट एनी मोर, लाइक दैट। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट आइस, अगर आप आइस की बात करें तो उसका क्या धर्म है, टू बी कोल्ड। अगर कोई आप ऐसी बर्फ लेते हैं जो कि ठंडी नहीं है, तो इसका मतलब वो बर्फ ही नहीं है फिर, लाइक दैट। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट वाटर, देन द धर्म ऑफ द वाटर इज टू बी लिक्विड, लाइक दैट। तो ये उसका धर्म है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? सिमिलरली द नेचर ऑफ सोल इज, देखिए नाउ फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो आत्मा है, जो हम लोग हैं असलियत में, जो हमारा असली आइडेंटिटी है, हम लोग का असली धर्म क्या है? देखिए हम लोग का असली धर्म है टू सर्व एंड लव गॉड। एक्चुअली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू सर्व गॉड विद अनकंडीशनल लव इज द धर्म ऑफ सोल। देखिए ये ऐसी चीज है जो हमसे हटाई नहीं जा सकती है। लाइक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे, हर कोई व्यक्ति इस वर्ल्ड में किसी ना किसी को सर्व कर रहा है और हर व्यक्ति किसी ना किसी को लव कर रहा है।
इसका मतलब जो आत्मा है, देखिए हम सब तो आत्मा है असलियत में, आप एनिमल्स को ले लीजिए या फिर ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए या फिर प्लांट्स को ले लीजिए, किसी भी लिविंग एंटिटी को ले लीजिए, तो असलियत में तो हम कौन है, हम तो आत्मा है। और हमारा जो जो नेचर है जो कि हमसे अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या है कि हम किसी ना किसी व्यक्ति को हमेशा सर्व कर रहे हैं, या फिर हम किसी ना किसी व्यक्ति को हमेशा लव कर रहे हैं, लाइक दैट। तो इसका मतलब देखिए, जो ऐसी चीज जो कि आत्मा से अलग नहीं हटाई जा सकती, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो हुआ सर्विस एंड लव। नाउ आत्मा का असली असली धर्म क्या हुआ, देखिए आत्मा का जो असली नेचर है वो क्या हुआ, टू लव एंड सर्व सुप्रीम गॉड। अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, तो ये हमारा असली धर्म है, लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द इटर्नल लव एंड सर्व, सॉरी व्हाट इज दिस, या दैट इटर्नल लव एंड सर्विस टू गॉड इज कॉल्ड सनातन धर्म। देखिए इसलिए ये शब्द निकल के आया सनातन धर्म। आप लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें जो अपना सनातन धर्म है उसको सेव करना है, उसकी उसकी रक्षा करनी है एंड ऑल दैट। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि सनातन धर्म का असली अर्थ क्या होता है, उसका असली मीनिंग क्या है। देखिए उसका असली मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है ऐसा धर्म जो हर किसी जीवात्मा का है। और वो धर्म है क्या, वो धर्म है टू लव एंड सर्व गॉड। आई होप इट इज क्लियर, राइट। जैसे हमने देखा कि क्योंकि आत्मा से इस चीज को अलग नहीं हटाया जा सकता है, आत्मा से मतलब हम सब से सेवा और प्रेम को अलग नहीं हटाया जा सकता है। हम लोग हर पॉइंट पे किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी चीज की सेवा करते हैं, और किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी चीज को लव करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन जब यही प्रेम और यही सेवा भगवान को अर्पित की जाती है, when the same love and service is reposed to supreme lord, that is called सनातन धर्म। उसी को बोलते हैं हमारा इटर्नल। देखिए जो वर्ड है ना सनातन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इटर्नल। देखिए इसलिए हमारा जो 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 टॉपिक था वो था रियल इटर्नल लव। तो असलियत में अगर हम इस चीज को एक्सेस करना चाहते हैं कि हमारा रियल इटर्नल लव क्या है, तो वो क्या होगा, that if we are reposing our love and service to supreme god, that is called real eternal love। और इसी का दूसरा नाम रहेगा सनातन धर्म। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। अभी आपको आ रहा होगा समझ में कि कैसे हमारे इंडिया में जो जैसे स्टार्ट हुआ था। जैसे आप जानते होंगे ना, इंडिया के जो लोग होते हैं वो इस चीज को बोलते हैं कि हमारा जो धर्म है वो क्या है, वी आर फॉलोइंग सनातन धर्म, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन असलियत में अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, हर जीवात्मा का धर्म क्या है, सनातन धर्म ही है। वो व्यक्ति भले ही मुस्लिम है, वो व्यक्ति भले ही क्रिश्चियन है, वो व्यक्ति भले ही सिख है, ईसाई है, वो चाहे कुछ भी है, लेकिन क्योंकि हम सब लोग तो आत्मा है ना। देखिए अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो शरीर है, अस्तित्व में वो भी आत्मा ही है। लेकिन जो वो अपना धर्म फॉलो कर रहा है, जिसको बोलते हैं ना कि हमारा धर्म क्या है कि हम मुस्लिम है, असलियत में धर्म किसी का मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म क्या है, धर्म है भगवान को प्रेम और उनकी सेवा करना। या फ्रेंड्स एक सेकंड में अभी आता हूं, है ना, जस्ट एक सेकंड। Yeah, friends, sorry. There was somebody in the gate actually. So, yeah, I was telling कि देखिए इसलिए अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम भी है और वो कहता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है कि हम तो इस्लाम फॉलो करते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन असलियत में एक मुस्लिम का भी धर्म क्या है, सनातन धर्म ही है। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब देखिए आप जो वो है ना टर्म, उस पर मत जाइए कि सर इस टर्म को तो हिंदू लोग यूज करते हैं, तो फिर आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि ऐसे तो फिर बहुत झगड़े हो जाएंगे। ऐसे तो फिर कि अगर हम बोले कि एक मुस्लिम का भी धर्म यही है सनातन धर्म, एक ईसाई का भी धर्म यही है, ऐसे तो बहुत सारे झगड़े ऑलरेडी हैं ही वर्ल्ड में, इतने सारे और हो जाएंगे। नहीं, देखिए असलियत में झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो टर्म है ना, आप उस पे मत जाइए, जो नाम है कि इसको तो हिंदू लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जो लोग, देखिए जो ये धर्म है ना, व्हेन वी से सनातन धर्म जब हम बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो एक आत्मा है उसका धर्म। तो असलियत में जो एक मुस्लिम है ना, वो भी तो असलियत में एक आत्मा ही है। ऐसा थोड़ा ना कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना शरीर है, ऐसा थोड़ा ना है। असलियत में हर कोई व्यक्ति आत्मा ही है। ये जो शरीर है, इट्स लाइक अ कार, जैसे हमने किया था ऑलरेडी डिस्कस लास्ट वाले सेशन में, दैट दिस बॉडी इज लाइक अ कार एंड द सोल इज लाइक द ड्राइवर ऑफ द कार, लाइक दैट। तो हमने इस चीज को देखा था। तो इवन इफ अ मुस्लिम इज देयर, तो उसका भी धर्म क्या है, देखिए
उनका भी धर्म है कि वो भगवान को लव करें और भगवान की सेवा करें। अब भगवान का नाम अलग हो सकता है, लेकिन अभी नाम तो हम इस वर्ल्ड में देखते हैं बहुत सारे लोग के अलग अलग नाम होते हैं। एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के भी बहुत सारे नाम है। हम देखते हैं अल्लाह भी भगवान का नाम है, क्राइस्ट भी भगवान का नाम है, वाहिगुरु भी भगवान का नाम है, और कृष्ण भी भगवान का नाम है, राम भी भगवान का नाम है, लाइक दैट। तो एक ही व्यक्ति है, सिर्फ उसके नाम अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य सन, तो हम देखते हैं उसके बहुत सारे नाम होते हैं, लाइक वी सी रवि, दिनकर, भास्कर, सूर्य, और भी बहुत सारे नाम होते हैं जो एक वो होता है, सन होता है। तो ना अभी एंटिटी तो एक ही है। असलियत में अगर मैं बोल रहा हूँ रवि, तो इसका मतलब जो एक सूर्य में उसी की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ दिनकर, तो भी मैं उसी की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ भास्कर, तो भी मैं जो सन है उसी को बोल रहा हूँ, राइट। सिमिलरली हाँ, हम जब बोलते हैं अल्लाह, कृष्णा, क्राइस्ट, वाहेगुरु, तो ये एक ही व्यक्ति है और उनके बहुत सारे नाम हैं। तो इसका मतलब जैसे हमारे भी होते हैं ना, जैसे आप में से कुछ लोगों का कुछ स्कूल का नाम अलग अलग होता, कुछ लोग का स्कूल का नाम अलग होता है, लेकिन घर का नाम अलग होता है। लेकिन इसका मतलब अगर किसी की मम्मी उसको उसके घर के नाम से बुला रही है, या किसी की मम्मी उसको स्कूल के नाम से बुला रही है, तो असलियत में एक ही व्यक्ति को तो बुला रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि आपके मान लेते हैं घर का नाम है छोटू और आपके स्कूल का नाम है विनीत। मान लेते हैं आपका स्कूल का नाम है विनीत और आपके घर का नाम है छोटू। तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, अभी कुछ भी हो सकता है, आपके घर का नाम छोटू, गोलू, मोलू, जो भी है। मान लेते हैं आपके जो घर का नाम है छोटू और स्कूल का नाम है विनीत। तो अगर आपकी मम्मी आपको बोल रही है छोटू, तो इसका मतलब आप ही को बुला रही है, और आपको जब बोल रहे हैं विनीत, तो मतलब आप ही को बुला रहे हैं। मतलब आप जो पर्सन विनीत है, उन्हीं लोगों को एड्रेस किया जा रहा है। सिमिलरली जितने भी धर्म हैं, वो असलियत में एक ही भगवान को अंकित करते हैं, एक ही भगवान को इंगित करते हैं, सॉरी अंकित नहीं, इंगित करते हैं। मतलब दे पॉइंट्स टू द सेम सुप्रीम लॉर्ड, ओनली द नेम इज डिफरेंट। एंड द धर्मा, जो धर्म है हर किसी व्यक्ति का इस वर्ल्ड में, वो क्या है? सनातन धर्म। और उसका अर्थ क्या है? भगवान को लव और भगवान की सेवा करना। इसलिए इफ यू टेक बाइबल, इफ यू टेक कुरान, इफ यू टेक गुरु ग्रंथ साहिब, if you take Bhagavad Gita, all the different religions, they talk about the same thing, that love to God and service to God. इसलिए फ्रेंड्स, हर किसी का धर्म क्या है? सनातन धर्म ही है। देखिए उसका उसका नाम अलग हो सकता है। अभी उसको बोलते हैं लोग इस्लाम, अभी उसको बोलते हैं लोग क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, लाइक दैट। लेकिन असलियत में उनका अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है? सनातन धर्म। दैट मीन्स टू लव एंड सर्व गॉड। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी आता है कि आज से पहले, लाइक जैसे आप जानते होंगे कि जो इस्लाम धर्म है वो अभी स्टार्ट हुआ है, इट जस्ट स्टार्टेड 1300 ईयर्स अगो। जो क्रिश्चियनिटी धर्म है वो 2000 पहले स्टार्ट हुआ है। लेकिन इन सब से पहले सिर्फ एक धर्म था धरती पर, एंड दैट वाज सनातन धर्म। आई होप ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग दैट। या तो नाउ अभी आपके माइंड में एक वो आ सकता है, यू माइट बी हैविंग अ डाउट इन योर माइंड कि सर, जब हम सब लोगों का धर्म है कि हमें भगवान की सेवा करनी है और भगवान को प्रेम करना है, तो फिर इस वर्ल्ड के लोग उसको भूल कैसे गए? लाइक जैसे हम देखते हैं, एक जो चीनी है, तो चीनी हमेशा मीठी ही होती है, और आपने बताया कि अगर वो मीठी नहीं है तो उसको फिर हम चीनी नहीं कहेंगे। मतलब चीनी से हम उसका मिठास अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली आत्मा से उसका लव, उसका प्रेम और उसकी जो सेवा की भावना है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हो रहा है ना। अभी आप सब लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ऐसा तो हो ही रहा है ना इस वर्ल्ड में, ऐसे ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं। जो जितने भी लोग हैं वो सब अपना जो सारा टाइम होता है वो अपने लिए निकालते हैं, लाइक दैट। अभी आप सब लोग बोल सकते हैं कि असलियत में आत्मा का तो ये धर्म भूल चुकी है आत्मा, लाइक दैट। तो असलियत में फ्रेंड्स, या तो देखिए यहाँ पर भी स्क्रीन पे यही चीज लिखी हुई है, दैट वी हैव फॉरगॉटन आवर लव एंड सर्विस टू गॉड। एक्चुअली हम सब लोग ना अपना प्रेम और अपना जो सेवा की भावना है वो भगवान के लिए होना चाहिए, इस चीज को भूल गए हैं एक्चुअली, लाइक दैट। और उस चीज को भूल के हम लोग उसी उसी लव को और उसी सर्विस को बहुत सारी चीजों में या बहुत सारे लोगों में रिपोज करते हैं। लाइक जैसे हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं स्पाउस सेंटर्ड होते हैं, मतलब उनके लिए, एंड फ्यू पीपल आर फैमिली सेंटर्ड, फ्यू पीपल आर मनी सेंटर्ड, फ्यू पीपल आर वर्क सेंटर्ड, few people are thing centered, जैसे कार, बंगलो एंड ऑल दैट। few people are pleasure centered and few people are pet centered, few people are friends and enemy centered, like that। लेकिन हम सब लोग, जो हमारा असली धर्म है कि हमें भगवान और जो हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्रेम करना है, उसको भूल के हम सब लोगों ने अपना प्रेम और अपना धर्म, मतलब अपना प्रेम और अपनी सेवा, उसको हमने इतनी सारी जो चीजें उन सब में लगा दिया, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड देन थिंग्स, वर्क एंड ऑल दैट। नाउ अभी आप सबके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि सर ये आपने क्या बोल दिया? अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर जो भी कोई स्पिरिचुअलिटी पे बोलता है वो फिर इसी पॉइंट पे आता है अल्टीमेटली,
कि तुम्हारा फैमिली कुछ काम का नहीं है, तो जो तुम्हारा वर्क है उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। सर अल्टीमेटली जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो इसी पॉइंट पे आते हैं घूम फिर के कि तुम्हें इन सबसे हटना है, इन सबसे अलग हटना है। एक्चुअली फ्रेंड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर फॉर दिस। देखिए असली स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होती है कि वी हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड लाइक दैट। उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैराग्य। आपको पता होगा हिंदी में, राइट? इंडिया में तो बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं वैराग्य। लेकिन असलियत में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी होती है भक्ति। देखिए फ्रेंड्स, हमें ना अपने लाइफ में किसी चीज को छोड़ना नहीं है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया कि हम सब लोगों ने अपना धर्म और अपना प्रेम भगवान से हटा के इतनी सारी उसमें लगा दिया चीजों में। जैसे मैंने खुद आपको एग्जांपल दिया, राइट? फैमिली, स्पाउस, वर्क, पैट, एनिमी, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। हमने उस प्रेम और सेवा को वहां से हटा के यहाँ पर लगा दिया है। तो देखिए इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपनी फैमिली का टेक केयर नहीं करना है, या फिर हमें अपनी स्टडीज अच्छे से नहीं करनी है, या फिर हमें जॉब नहीं करनी है। जैसे आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो उल्टा कि सर आप तो हमें ऐसा बोल रहे हो, लेकिन आप तो खुद इतने अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हो, इतना अच्छा अर्न कर रहे हो, इतना अच्छा पैकेज है आपका, लाइक दैट। और ऑलरेडी आप तो हमें कह रहे हो कि अपना यू शुड नॉट बी वर्क सेंटर्ड, और आप तो खुद आप अपनी जो फैमिली उनके साथ रहते हो, अपने फैमिली का टेक केयर करते हो, लाइक दैट। तो फिर सर ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई कि आप तो बोल रहे थे दैट वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, लेकिन आप तो खुद करते हो ये सब कुछ। तो फिर हम क्या करें? मतलब क्या स्पिरिचुअलिटी है? देखिए फ्रेंड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें वो जो लव और सर्विस है वो भगवान में रिपोज करना है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें फैमिली का टेक केयर नहीं करना है, अपने स्टडीज अच्छे नहीं करने हैं। इनफैक्ट रियल स्पिरिचुअलिटी टीचेस दैट वी हैव टू डू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल द मोर बेटर। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है अर्जुन। जब अर्जुन ने ठीक यही बात भगवान कृष्ण से कही थी कि कृष्ण, मैं अपना घर बार छोड़ के, अपना युद्ध छोड़ के, आई विल टेक संन्यास, मैं संन्यास ले लूंगा और मैं जंगल में जाके आपके ऊपर ध्यान लगाऊंगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण ने साफ साफ कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी ड्यूटी से भागिए मत, लेकिन आप अपने ड्यूटीज को करते समय मेरा स्मरण कीजिए। लाइक एक श्लोका आता है गीता में, बहुत ही अच्छा श्लोका है। उसमें बोलते हैं कि माम अनुस्मरा युद्ध चा, कि आप अपना युद्ध भी कीजिए और उसके साथ में मुझे स्मरण भी कीजिए। इसको बोलते हैं आइडियल स्पिरिचुअलिटी, लाइक दैट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब देखिए, हाँ अगेन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ। देखिए मैं इस पॉइंट को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, because generally people has this doubt, especially in India so much doubt is there regarding spirituality। लोगों को लगता है spirituality मतलब, अगर मैं spirituality में ज्यादा घुस गया तो इसका मतलब मैं सब छोड़ छाड़ दूंगा, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, I will be good for nothing। लोगों को ऐसा लगता है, एंड मैं पूरा अंधविश्वास में भर जाऊंगा, मैं पूरा पाखंड एंड ऑल दैट आई विल डू। एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी प्रैक्टिकल। स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू हाउ टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ। बट लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी एक चीज एक्सप्लेन करती है बहुत ही अच्छे से कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी दैट वन डे एवरीबॉडी विल डाई। एंड हम सब लोग जानते हैं इस रियलिटी को कि हर दिन हर किसी का मृत्यु होना है। और आज हम जिस फैमिली में हैं, या आज हम जिस इन पर्टिकुलर कंट्री हम जिसमें हैं, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि अगली बार मुझे इसी फैमिली में जन्म मिलेगा। और ऐसा होता भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का डेथ होता है, देन ही गोज टू सम डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, लाइक दैट। इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी मेक्स यू मोर मैच्योर। इट मेक्स यू मोर मैच्योर अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ, बट इट डज नॉट मेक्स यू इररेस्पॉन्सिबल एट ऑल। rather it makes you very responsible towards your responsibilities। but at the same time we have to understand कि असलियत में जो आत्मा का धर्म है वो क्या है? भगवान को लव एंड सर्व करना, like that। instead of doing love and service to so many other things, doing love and service to supreme lord। and that does not mean at all that we don't have to love and serve these things जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, family, work and all that। we have to do it, but we have to include God also in our life, like that। I hope it is clear। Is it clear to you, तन्मय, विनीत? आपको हुआ ये वाला पॉइंट क्लियर? यस सर। या श्योर। आपको पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि वेरी प्रैक्टिकल। या थैंक यू विनीत, फाइन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दैट वी आर नॉट गॉड्स बट वी आर गॉड्स अपोस्ट्रोफी एस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इंडिया में ही, बल्कि मतलब यू इफ यू गो टू वेस्ट तो वहां पर भी मिलेंगे श्योरली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है। लेकिन स्पेशली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसा कहते हैं कि क्या तुम भगवान ढूंढ रहे हो? अरे हम खुद भगवान हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है? तुम ही भगवान हो असलियत में। हम सब लोग, हम हर कोई व्यक्ति भगवान ही है, हर कोई व्यक्ति अपने आप में भगवान ही है। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन असलियत में दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज गॉड इज समवन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं
कि, या हमने एक और चीज हम वहां पे देखी थी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं और तुम मेरी पूजा आराधना करो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसके लिए हमारे पास एक एक टेस्ट है एक्चुअली. सो ऑल ऑफ अस कैन हैव अ क्विक टेस्ट फॉर हिम, एंड द टेस्ट इज कि देखिए भगवान का डेफिनेशन क्या होता है. भगवान का डेफिनेशन होता है दैट गॉड हैज टू बी हैविंग ऑल द 6 क्वालिटीज, राइट. ही शुड बी मोस्ट ब्यूटीफुल, he should be most powerful, he should be most wealthy, he should be most famous, he should be most intelligent, and he should be most like renounced also. तो फिर आप उस व्यक्ति से पूछिए कि अब बस आप उससे एक चीज पूछ लीजिए, क्या आप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो. तो फिर आपको भी दिख जाएगा कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उनसे उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है, कहीं ज्यादा सुंदर हैं, और ऐसे बहुत सारे जो नहीं भी हैं, लेकिन ही इज नॉट सुप्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि भगवान तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो हु इज सुप्रीमली ब्यूटीफुल. अभी उनके उनके लिए एक और टेस्ट है, आप उनसे पूछिए कि हमने तो ऐसा रीड किया था कि जो भगवान होता है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है, भग प्लस वान. नाउ जो भगवान है उसके अंदर तो स्ट्रेंथ भी फुल होता है. जैसे हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने एक गोवर्धन पर्वत 7 रात और 7 दिन के लिए अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था, वो भी बाएं हाथ की, लाइक दैट. तो क्या आप एक दिन के लिए भी एक छोटी सी ईंट को अपनी छोटी उंगली पे उठा सकते हैं क्या? सिर्फ एक दिन के लिए फुल फॉर 24 आवर्स एक ईंट को अपनी छोटी सी उंगली पे उठाना है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो फिर नाउ उसी से हो जाएगा क्लियर कि हाउ जो भगवान है, जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, उनके लिए ये छह चीजें पॉसिबल होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं ही भगवान हूं तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ही इज सिंपली लाइंग, वो सिर्फ झूठ बोल रहे थे. कि इसको बोलते हैं अंधविश्वास. कि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा कि मैं ही भगवान हूँ, लाइक जैसे मैं ही आप सबको बोल रहा हूँ कि मैं ही भगवान हूँ. अगर मैं ऐसा कहूंगा तो इसका मतलब इट विल बी अ मोस्ट फुलिश स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि भगवान तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सुंदर है. तो मैं अपनी शक्ल अगर शीशे में जाकर देखूं तो मैं तो 1% भी सुंदर नहीं हूँ भगवान के सामने, लाइक दैट. उसके बाद ही शुड बी मोस्ट फेमस, लेकिन मैं देखूँ मुझे तो कोई भी नहीं जानता है. मे बी कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पीएसआईटी के, या फिर कुछ लोग मेरे फैमिली के, कुछ लोग मेरे ऑफिस के, और कुछ लोग मेरे जो कॉलेज है उसके. उसके अलावा थोड़ा ना मुझे हर कोई जानता है, लाइक दैट. तो इसका मतलब आई कैन नॉट बी गॉड एट ऑल. सिमिलरली इसके अलावा एक और डाउट आता है. ठीक है, एक डाउट तो क्लियर हुआ कि हम सब लोग भगवान नहीं हो सकते हैं. भगवान तो भगवान कृष्ण है या फिर जो ऑलरेडी आ चुके हैं, लाइक दैट. अभी हम में से तो कोई है नहीं फिलहाल, लाइक दैट. एक और डाउट आता है कि सर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि असलियत में हम सब लोग भगवान ही हैं. हमने उस चीज को रियलाइज नहीं किया है अभी तक, लेकिन हम लोग ये पर्टिकुलर वो करेंगे, कुछ ध्यान लगाएंगे, कुछ पर्टिकुलर जो मेडिटेशन है उसको करेंगे, तो हमें ध्यान आ जाएगा कि हम ही भगवान है असलियत में. तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं एक्चुअली कि मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, हर कोई भगवान ही है. लेकिन ये चीज भी एकदम गलत है फ्रेंड्स. क्यों? अगेन सेम थिंग एक्चुअली. भगवान का डेफिनेशन तो ऐसा होता है. तो ठीक है, भले ही मैं इस चीज को भूल चुका हूँ कि मैं भगवान हूं या नहीं हूं, लेकिन भगवान की जो जो ब्यूटी है उसको तो छुपाया नहीं जा सकता है ना. अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसको थोड़ा ना छुपाया जा सकता है. अब कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो यही कहेगा ना, वह कितना हैंडसम लड़का है, कितनी अच्छी कितनी सुंदर लड़की है, यही कहेंगे ना. अगर कोई सुंदर है ही नहीं तो हम कैसे कह रहे हैं कि वो भगवान है, लाइक दैट. आई होप इट इज क्लियर है ना. तो देखिए फ्रेंड्स, इसलिए जो 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 मेन कंसेप्ट है वो क्या है, दैट वी आर नॉट गॉड्स. हम लोग भगवान नहीं है, बट वी आर गॉड्स. हम लोग भगवान के हैं. देखिए जो वर्ड होता है एपोस्ट्रोफी, इसका अर्थ यही होता है कि हम लोग स्वयं भगवान नहीं है, बट हम लोग भगवान के हैं, लाइक दैट. सो ये इसके ऊपर एक छोटी सी पोयम है, उसको हम एक बार देख लेते हैं और फिर एंड करते हैं आज के लिए. ठीक है, तो नाउ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं. आई एम अ टाइनी जीवा, नॉट द अल्टीमेट गॉड, बट a tiny part and parcel servant of the Lord. Leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of 6 opulences. He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. I am only Brahman, but Krishna is Parabrahman. My power is limited, his potency is unlimited. I can make a swimming pool. God creates oceans. I can fly a rocket, but Lord floats huge planets. I can invent a dome light, but God created moonlight. We make ordinary dolls, but the Lord makes us all. Lord is the actual doer. I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent, and omniscient.
who deserves everyone's love and humble service. I am a tiny jiva cast in oceanic material world. Lord is greatest of all. Let us accept this fact at heart. We are his tiny servants. Let's realize and serve him with joy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So we stop it here. I hope it was clear to some extent. In case you wish to ask anything, you can please feel free to do that. अगर आपको कुछ भी पूछना है जो भी हमने आज किया डिस्कस. So essentially we have covered 4 topics in this entire session. Real eternal love. The first was attraction principle. The second was so from attraction principle we have learned कि हम लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं इन 6 जो चीजें इनके प्रति, ब्यूटी, फेम, अर्थ एंड ऑल दिस, स्ट्रेंथ एंड ऑल. हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज ये सब चीजें भगवान में मौजूद हैं ऑलरेडी, और जो कि अनंत क्वांटिटी में मौजूद है, अनंत मात्रा में मौजूद है. और इसलिए हम सब कुछ इस वर्ल्ड में भी देखते हैं, कुछ लोगों के पास में होती हैं थोड़ी बहुत चीजें, तो इसलिए हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे प्रति. फिर हमने देखा बोस एंड दास प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा कि असलियत में जब एक सर्वेंट अपना जो लीडर है उसको सर्व करता है तो ही ओनली स्टैंड्स टू गेन. लाइक जैसे हमने एग्जांपल देखा था स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज एंड CEO और द सिटीजन्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ये सब हमने एग्जांपल्स देखे थे. सिमिलरली ऑल द सोल्स एंड सुप्रीम गॉड. तो हम सब लोग जब भगवान की सेवा करते हैं तो उल्टे में हमें क्या मिलता है? वी गेट इटर्नल हैप्पीनेस, लाइक दैट वी हैव सीन. उसके बाद में हमने देखा कि धर्म ऑफ द सोल. यस फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. सबसे पहले हमने देखा कि जो धर्म है उसका डेफिनेशन क्या होता है. उसका डेफिनेशन होता है एक ऐसी चीज जो उस व्यक्ति से अलग ना की जा सके, उसको धर्म बोलते हैं. लाइक जैसे हमने एग्जांपल देखा था शुगर का. जो शुगर है उससे जो उसकी मिठास है, जो चीनी है उसकी मिठास उससे अलग नहीं की जा सकती है. अगर आपने अलग कर दी तो मतलब आप उसको, अब वो चीनी कहलाने के लायक ही नहीं बची. लाइक दैट. सिमिलरली जो आत्मा है, जो हम सब लोग हैं, हमारा नेचर क्या है जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता है? वो है किसी को सर्व करना या किसी को लव करना. और हम जब ये सेम लव एंड सर्विस भगवान में रिपोज कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड सनातन धर्म. उसी को बोलते हैं सनातन धर्म. लाइक दैट. आई होप इट इज क्लियर, राइट. और फिर हमने देखा कि कैसे इस वक्त हम सब लोग अपने धर्म को भूल चुके हैं, और इस वर्ल्ड में कोई भी लोग है, भले इट में बी अ मुस्लिम, इट में बी अ क्रिश्चियन, इट में बी अ बुद्धिस्ट, और इट में बी अ सिख, और इट में बी अ हिंदू. लाइक दैट everybody's dharma is same, that is love and serve supreme lord, which in turn is called sanatan dharma. Like that, उसी को बोलते हैं सनातन धर्म. Like that. और उसके बाद में हमने देखा कि कैसे we are not gods but we are gods apostrophes. हम लोग खुद भगवान नहीं है, क्योंकि हमें तो ये 6 ऑपुलेंस है ही नहीं. Like that. कुछ है भी तो कुछ पर्टिकुलर मात्रा में, और 6 के 6 नहीं है. Like that. तो हम लोग गॉड नहीं है, but we are gods. We are the children of God. Apostrophe का मतलब होता है हम उनके हैं, हम वो नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं. Apostrophes, gods. So thank you so much. We'll stop it here today. And in case there is some doubt, you can please ask it. There's no problem in that. Otherwise, we'll meet next Saturday, same time, 4 p.m. Is this time? Okay, I'll stop the recording.